अच्छा, एक हुकूमत जो चुन कर आती है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। जहन को हाजिर रखना, बलियावी को सुन रहे हो। चुनी हुई हुकूमतों की उम्र 5 साल। उसमें भी एक पावर है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराने का। भेड़ बकरों को लेकर भागते तो आपने देखा था, हमारे ही देश में एमपी और विधायक को भी लोग लेकर भाग जाते हैं। यानी उसकी उम्र 5 साल। ए बेटे, जाना हो तो जल्दी जाओ। उसकी उम्र, जोर से, अब जरा आंख खोल करके इधर देख लो। जब कौम के मजहबी पेशवा खुद क्लियर नहीं होंगे तो मेरी नस्लें कन्फर्म कहां से होंगी? तो एक बार जरा स्टेज वाले भी बता दें, मूड समझा दें कि क्या 10-5 मिनट बर्दाश्त करेंगे बलियावी को? दोनों हाथ उठा कर रखो यार। अरे मर्द की तरह मुट्ठी बांध के तान के उठा। डरना क्या, किसी के बाप के मुल्क में थोड़ी रहते। ए भाई साहब, अब मत आना, बैठ जाओ। नहीं, आज मैं जितना बर्दाश्त कर लिया हूं किसी कीमत में नहीं करता। पार्लियामेंट में जब यही तेरा बलियावी खड़ा होता था ना, बड़े बड़े वीर रोस्तमों की औकात नहीं थी आंख में आंख डाल ले। और इतना घूंट मैंने अब तक जो पी लिया है सिर्फ मदरसे के लिए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। इन जुब्बा दस्तार में सजे सजाए मिल्लत के नौनिहालों को और इस्लाम के मुबल्लिगीन को और अपने बेटों को, दोनों को देख लो। मछली शहर में है कोई धन्ना सेठ जो अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिमों को जमा कर ले। फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, कंपनियों का एमडी हो सकता है, आलिमों का हुक्मरान नहीं हो सकता। एक बंदे ने हिम्मत करके नारा भी लगाया तो आप ऐसे डर रहे हैं जैसे लग रहा फलस्तीन में हो। पूरा इंडिया चुप था जल्लादों के खौफ से। पहला बलियावी है जिसने जबड़ा फाड़ दिया इनका और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी की जंग लड़ने वालों के बाजुओं में खड़े होने के साथ साथ पूरी ताकत लगाकर हिमायत दी। इसलिए गुफ्तगू तो थोड़ी होगी कड़वी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सीरत कमेटी के मोहतरम जनाब सदर साहब भी हैं, क्या नाम भैया? तहसीन मुस्तफ़ा, माशाल्लाह। सिगरेटी साहब भी हैं, कहाँ चले गए? और मदरसे के हमारे सदर साहब थे, क्या नाम था? एहसान अली हाशमी साहब। एहसान भाई, इंसान, एहसान वही होता है जो इंसान होता है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े धन्ना सेठ
लेकिन है किसी सेठ की तिजोरी में सिक्कों में दम जो अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिमों को जमा कर ले? है औकात? आखिर क्या रिश्ता है इन बच्चों से? मस्जिद का इमाम सुना, चल दिया। मोहल्ले, इलाके, कुर्ब जवार का ईमान वाला सुना, चल दिया। मां बहन बेटियां सुनी, चल दी। आने वालों ने ये नहीं पूछा कि मेरे रिश्तेदार के बेटे की तो पगड़ी नहीं बंधनी है, मेरे नवासे या बेटे की पगड़ी तो नहीं बंधनी है, मेरे पोते या भतीजे की तो पगड़ी नहीं बंधनी है। ऐलान सिर्फ इतने ही हुआ, ऐलान सिर्फ इतने ही हुआ कि मदरसा कदीरिया के दस्तरखान पर जिन बच्चों ने परवरिश पाई या सातजा ने हिफ्ज कराई, अब उनके हिफ्ज की तकमील हो गई है, ऐलाने हिफ्ज तकमील किया जाएगा। तो मारे खुशी के जो जहां था वहीं से चल पड़ा। रिश्ता नहीं, खानदान नहीं, खून नहीं, बिरादरी नहीं, हसब व नसब नहीं, कुरान है, कुरान है। बोल दो, अगर डर नहीं रहे हो तो बोल दो, अरे जोर से। आपसे कम तादाद स्टेज पर नहीं है, एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दें। अब बात समझ में आ गई कि जब आप इतने जोर से बोल रहे हैं तभी हमारे यूपी के गुंगे बोलने लगे हैं। जिस दिन बोलने वाले बोलते रहेंगे ना तो गुंगे लाख सर्जरी करा ले, वो नहीं बोल पाएंगे जो ख्वाजा वाला बोलेगा। अब उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, हज़रत दुआओं के साथ देखेंगे। पूरी दुनिया में आंखें खोल, तकरीर देख, और स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, ना बोलें तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। ये सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए आए थोड़ी उतरी है, बल्कि हर संकट की घड़ी में इस आयत की तिलावत करो। हाँ, तो इसलिए अगर बात समझ में आवे तो आप बोलकर मुझे बता देना कि नहीं बलियावी साहब मैं अभी हूं, वरना मरी लाशों पर डंडा पीटकर जिंदगी नहीं लौटाई जा सकती। वो कुछ और लोग थे जिनको रब ने ये पावर दिया था कि ठोकर मार दो तो लाशें खड़ी हो जाएं। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले फिक्र की, अहले दानिश की। पूरी दुनिया में किताबें बहुत हैं, जबान बहुत है, लैंग्वेज बहुत है, क्षेत्रीय भाषा, कंट्री का भाषा, इलाके की भाषा, बिरादरी की जबान, बिरादरी की जबान, कबीलों की जबान। हमारे ही देश में, हमारे ही मुल्क में हजारों की तादाद में जबान बोली जाती है, जो लिखी जाती है उसकी संख्या कम है। तवज्जो चाहूं अगर सुनने वाले हैं तो, जो लिखी जाती है उसकी तादाद कम है। डच लिखी जाती, ओडिया लिखी जाती, कन्नड़ लिखी जाती, बंगला लिखी जाती, हिंदी लिखी जाती, असामीज लिखी जाती,
मराठी लिखी जाती, पंजाबी लिखी जाती, लेकिन भोजपुरी लिपि में नहीं, अलग से रस्मुल खत नहीं। हमारे देश के हर 6 किलोमीटर के बाद जबानें बदल गई, हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो गया, हर 100 किलोमीटर के बाद टोन बदल गया, हर 300 किलोमीटर के बाद तरीका बदल गया। लेकिन दुनिया में एक किताब, एक जबान, जोर से जोर से जोर से जोर से, दुनिया में एक किताब, एक जबान, न जबान बदली जा सकी, न किताब बदली जा सकी। आखिर इसकी बुनियाद क्या है? तवज्जो चाहूं, अहले इल्म बैठे हो तो सुन ले आज तकरीर का एक हिस्सा। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बेस क्या है? जंगों में मुल्क के नक्शे बदल गए, फसादों में बिल्डिंगों की सूरत बदल गई, सैलाबों में जमीन की हयत बदल गई, आग लगी जंगलों की तस्वीर बदल गई। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा। लुटने के बाद मकान और लिबास बदल गया, लुटने के बाद मकान और लिबास बदल गया, आग लगने के बाद जंगलों की सूरत बदल गई, गोला बम बारूद के बाद बिल्डिंगों की तस्वीर बदल गई। लेकिन यहूदियत ने पूरी ताकत लगा दिया, नसरानियत ने हुकूमत के सिक्कों की सारी तिजोरी खोल दी, कुफ्र ने हुकूमत की एक एक चवन्नी डाल दिया इस्लाम के खिलाफ। लेकिन बलियाबी को खम ठोक करके कहने दे यार, न कुरान की कोई ज़ेर बदल सकता, न नबी की कोई सुन्नत बदल सका। क्या हज़रत कुछ गलत नहीं ना बोल दिया? नहीं, आप लोग गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो हमको डाउट हुआ। नहीं नहीं, क्यों बढ़ाएंगे? कान के पर्दे सलामत रहने दीजिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही साउंड का इस्तेमाल करें, वरना साउंड पॉल्यूशन लेकर के जल्द से बंद हो जाएंगे, सबकी खोपड़ी ठिकाने लगेगी। जो मैं कह रहा हूँ लिख लो आप। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है तो याद दिला दो। न कुरान की ज़ेर बदल सकी, न मुस्तफ़ा की सुन्नत बदल सकी। तवज्जो चाहूं भैया, ए प्लीज, ऐसा मत करो, जहां जैसे था वैसे ही रहने दो। मैं जानता हूं ना कि उसके बाद क्या होगा। हमारे दोस्त लोग बैठे हैं डायरेक्ट कनेक्ट करके, आपको क्या पता है? बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या अर्ज कर रहा था, कोई याद दिला दो। न कुरान की ज़ेर बदल सकी, न नबी की सुन्नत। इसी का तो नाम है ईमान। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। और इसी जज्बे इश्क को देखकर हुक्मरान सर पीट रहा। और अगर इसकी तस्वीर देखनी है तो देख ले अक्सा के फलस्तीन में, बिल्डिंगों की तस्वीर बदल गई, ईमान वालों के हौसले ना बदल सके। जमीन का नक्शा बदल गया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की आजादी वालों की हिम्मतें न बदल सकी। और अब तो व्हाइट हाउस की सोच बदल गई, मुजाहिदों के हौसले न बदल सके।
आप डर के जी सकते हो, मैं नहीं जीऊंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि उसके जुल्म की हद कहां तक है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी हिम्मत की मंजिल कहां तक है। तवज्जो चाहो, आखिर इसकी बुनियाद क्या है कि सब बदल गए, ये दो न बदल सके। तब इसको यहीं रोक लो और मैं पूछ लूं, मेरे रसूल की नबूवत कब तक के लिए है? सब नहीं बोल पा रहे हैं। ये धक्का देकर करके बुलवाने से मस्ती नहीं आएगी। अच्छा, एक हुकूमत जो चुन कर आती है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। जहन को हाजिर रखना, बलियाबी को सुन रहे हो। चुनी हुई हुकूमतों की उम्र 5 साल। उसमें भी एक पावर है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराने का। भेड़ बकरों को लेकर भागते तो आपने देखा था, हमारे ही देश में एमपी और विधायक को भी लोग लेकर भाग जाते हैं। यानी उसकी उम्र 5 साल। ए बेटे, जाना हो तो जल्दी जाओ। उसकी उम्र, जोर से, अब जरा आंख खोल करके इधर देख लो। ये जो बच्चे हिफ्ज किए हैं, इनकी उम्र हिफ्ज की कितनी है? अब भारत में चलेगा तब भी हाफिजी रहेगा, कब्र में लेटेगा तब भी हाफिजी रहेगा, और कयामत में उठेगा जब भी हाफिज जी रहेगा। तवज्जो चाहो, यानी ये वो नेमत है जो इस नेमत की सनद पर किसी वाइस चांसलर के दस्तखत की जरूरत नहीं है, किसी काउंसिल से इनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी बोर्ड से इनको सनद नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया का कुफ्र भी, यहूदियत भी, नसरानियत भी, मजूसियत भी, सत्ता भी, इक्तदार भी, पैसा भी, सब लग गया, न कुरान की जेर बदल सकी, न मुस्तफा की सुन्नत बदल सकी। आखिर ये कब तक के लिए है? कब तक के लिए? जोर से, ताकि जरूरत ही नहीं है, कयामत तक के लिए। कब तक के लिए? कयामत तक। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, जितने नबी आए, नबी थे, बोलेंगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, शायद एक कोई नई तहकीक आपके सामने आ जाए, नया नुक्ता। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए, आदम एक पीरियड, ईसा एक पीरियड, मूसा एक पीरियड, कलीमुल्ला एक पीरियड, नजीबुल्ला एक पीरियड। यानी उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद पीरियड खत्म। लेकिन मेरे नबी की नबूवत और कुरान मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ये बाउंडेड नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि इतने दिनों के लिए। तवज्जो चाहूं,
इतने दिनों के लिए, बल्कि कौनैन के आका जब आए नहीं थे इस गीति पर, क्या बात है, तब भी नबी थे। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मजमा कम है, शायद हमको लगता है 2023 में यह हादसा ही होगा कि इतने बड़े मजमे में मैं बोल रहा हूं। सच यही है। तो मैं क्या कह रहा था, चूंकि रटी हुई तकरीर हो तो मैं भी आंख बंद करके बटन दबा दूं। बलियावी से माल निकलवाने के लिए स्टेज थोड़ा ढांसू हो, मजमा थोड़ा रंगीन हो तो माल निकल जाता है। मोहब्बत से बोल दे। क्या कह रहा था? नबी थे, नबी थे, और आज नबी अगर समझदार कौम के बीच में खड़ा हूं तो मेरे पहुंचने से पहले आप पहुंच जाओ तो नबी का आशिक समझ लूंगा। तवज्जो चाहो। गोया तखलीक से पहले थे, पैदाइश से पहले थे, और बादे बेसाल भी नबी। तवज्जो चाहूं। विसाल के बाद भी नबी हैं। गोया क्लियर हो गया, वो और नबी थे जो एक पीरियड तक के लिए नबी थे। हम उस नबी की उम्मती हैं कि कयामत तक के लिए नबी है, कयामत तक के लिए उम्मती है। अब बलिया भी अर्ज करता है कि पूरी दुनिया में कागज एक तरह का, रोशनाई एक तरह की, प्रेस एक तरह का, किताबें छपती भी हैं, किताबें बिकती भी हैं, किताबें मिलती भी हैं, किताबें पढ़ी भी जाती हैं, लेकिन दुनिया में एक किताब किताब इश्क है, एक किताब किताब ईमान है, एक किताब किताब अदल है, एक किताब किताब विरासत है, एक किताब किताब अमन है, एक किताब किताब इक़्तिदार है, एक किताब किताब मोहब्बत है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। एक किताब किताब मोहब्बत है, एक किताब किताब इश्क है। अब बलियावी यहां अपनी गुफ्तगू का एक हिस्सा नया रुख दे दे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ, लेकिन मोहब्बत से बोलना पड़ेगा। बोल दो। ए बेटे, ए बैठ जा। ए किताब, बाप दादा बाप तेरा किताब देता नहीं, मोबाइल खरीद के दे दिया आवारा बनाने के लिए, रख मोबाइल। गैरों ने मेरे बच्चों को उतना अच्छा आवारा नहीं बनाया जितना तुमने पैसा खर्च करके मेरे बेटे और बेटियों को आवारा बनाया है। लौटूंगा, हिसाब इधर भी लेंगे, लेकिन एक बार बोल दो मोहब्बत से। तो मैं क्या कह रहा था, यानी सब काम हाफिज साहब पर। हजरत आप बता रहे हैं, इस पर हैरत की कोई बात नहीं। किताबे इश्क। अब मोहब्बत पर जाऊंगा तो रात छोटी पड़ जाएगी। बस इश्क का हजरत मैं आखिरी तकरीर करने नहीं आया। मैंने काम बहुत लंबा छेड़ रखा है, वो आपको नहीं पता है, और मैंने जल से बंद कर दिए। ये तो हाफिज नईम साहब की सद्दाम की जिद थी, और आज का जो जलसा था कानपुर का, उन लोगों को 6 रोज पहले कह दिया मैं नहीं आऊँगा, इसलिए कि मैं जलसे वालों की शर्त पे न तारीख देता हूँ, न उनकी मर्जी की और उनकी खुशी और उनकी रज़ा की तकरीर करता हूँ। और इसी इलाहाबाद का रिकॉर्ड है कि जलसगाह से जा कर के वापस लौट भी गया हूँ। ये भी तारीख मेरी ही है।
इसलिए कि मुझको मालूम है कि मेरे रब ने मुझे जिंदा क्यों रखा है, हमको करना क्या है। जिस कौम की और जिस शख्स की जिंदगी का कोई कैलेंडर ना हो, कोई एजेंडा ना हो, उससे कहीं बेहतर वो कीड़े हैं, वो कीड़े हैं। अब जहन को करीब कर लीजिए, किताबे इश्क एक लफ्ज मैंने कहा है, मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अब आंख खोल करके एक तस्वीर देख लो। राह चला मेरा जवान, बाइक से था चले जा रहा, ज्योग्राफी की किताब गिरी है, चलते रहा। मैथ की बुक गिरी है, गाड़ी नहीं रोका। हिस्ट्री की किताब पड़ी है, बिखरे पन्ने पड़े हैं, देखा भी नहीं, चलते रहा। किसी का इतिहास पढ़ा है, छुआ भी नहीं। लेकिन गुजरने वाला न किसी दारुल उलूम से निकला हुआ मुफ्ती है, न किसी मदरसे का शेखुल हदीस। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी मां का नाम सैयदा फातिमा था, उसके बाप का नाम अब्दुल करीम था, उसके दादा का नाम अब्दुल सत्तार था। विलादत हुई थी तो मोहल्ले के मस्जिद के इमाम ने एक कान में अजान, एक कान में अकामत कही थी। वो आलिम नहीं था, वो मुहद्दिस नहीं था, वो मुफ्ती नहीं था, वो किसी दारुल उलूम का शेखुल हदीस नहीं था। लेकिन जैसे ही गुजरा, देखा कुरान करीम के वरक का एक हिस्सा जमीन पर गिरा है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तुरंत गाड़ी रोका, तुरंत रोका, उतरा है। जिस वरक पर न जाने कितने गर्दो गुबार लगे हैं, इसकी परवाह नहीं किया कि मेरे मुंह के करीब न जाने कितनी गर्द पहुंचेगी। उठाया है और तुरंत अपने मुंह से रख कर चूमने लगा है। अल्लाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। किताबें जितनी छपी सब कागज पर, किताबें जितनी छपी सब रोशनी से। आखिर उन सारी किताबों के लिए जज्बे इश्क उभरा क्यों नहीं? कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये जज्बे इश्क उभरा क्यों नहीं? तो अंदर का ईमान बोल पड़ा, सुन सुन। वो किताबें वो थी जो जमीनों का नक्शा और जाविया बताने वाली थी। ये वो किताब का टुकड़ा गिरा है जो खुदा का पता बताने वाली है।